श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सभी को मेरा हृदय से नमन। आज हम ग्रह प्रवेश को लेकर के वीडियो बनाएंगे और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जैसे कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, महाराज ग्रह प्रवेश क्यों किया जाता है? लोग ग्रह प्रवेश कराते तो हैं लेकिन उसका रीजन किसी को नहीं पता। तो मैं आपको एक हृदय की बात बताना चाहता हूं, शास्त्र में जो विनिर्मित है कि जब हम कोई भी ग्रह प्रवेश कराते हैं तो उसका हेतु होता है कि ग्रह निर्माण में, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी के कोई चोट लग जाती है तो दुख होता है, कोई जीव मर जाता है तो दुख होता है, जंतु मर जाता है तो दुख होता है। हम जितना ग्रह प्रवेश कराते हैं उन सब के पीछे, जितने भी ग्रह प्रवेश हम कराते हैं उन सब के पीछे एक ही हेतु होता है कि ग्रह शुद्धि, यानी कि जिस जमीन को हमने लिया पूर्व में वहां पर क्या होता था हमारे संज्ञान में नहीं है। हमने जब उसका निर्माण कर दिया तो निर्माण करने में कितने जीव जंतुओं की हत्या हो गई वो भी हमारे संज्ञान में नहीं है, और हम अब उसमें रहने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, या मेरा इस प्रकार का भाव है कि ग्रह प्रवेश कराने से पूर्व कोई भी ग्रह हो, कोई भी नवीन घर हो या हमारे द्वारा लिया हुआ नवीन घर हो, अगर हम उसमें ग्रह प्रवेश नहीं कराते हैं, ग्रह प्रवेश यानी कि ग्रह प्रवेश से पूर्व की बेला पर हमारे द्वारा किया गया ग्रह अधिष्ठात्री देवों का पूजन, तो उन सबको कराने का सिर्फ एक ही हेतु होता है कि किसी भी प्रकार का यदि घर में दोष है, क्योंकि अगर हम पूजा देवता इत्यादियों का आवाहन करके और नहीं करते हैं तो वो शमशान भूमि के बराबर बताया गया है। उस घर में रहने का मनुष्य को अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्यों का संग, जो मनुष्य के प्रासंगिक जन है वो है देवतागण। तो देवताओं गण के साथ ही मनुष्य रह सकता है। प्रवृत्तियां यदि राक्षस वाइब्रेशन की हो जाएं या राक्षस प्रवृत्तियां जीवन में घर कर जाएं तो व्यक्ति बेचैन, व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। तो मेरे कहने का भाव है कि हम ग्रह प्रवेश इसलिए करते हैं कि अपने से पूर्व हम अपने कुल देवता, पितृदेवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और ग्रह के अधिष्ठात्री देवता, यानी कि आग्नेय कोण में अग्निदेव का, ईशान कोण में अपने देवताओं का, और ब्रह्म स्थान में तुलसी का निर्माण, तुलसी का बिरबा बना करके और तुलसी जी को दीपदान के लिए शुभ स्थान का निर्माण करें। तो ये सब हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे से पूर्व हमसे भी अच्छी वाइब्रेशन, हमसे भी अच्छा जो है आभा प्रभा को अपने साथ में रखने वाले देवताजन वहां जाकर के विराजें, जिससे कि हम जिस घर में रहें उसमें सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि एवं परिवार में प्रेम बना रहे। तो इन सबको करने के लिए ही हम ग्रह प्रवेश करते हैं। तो ग्रह प्रवेश हमने अक्सर देखा है, मैं देखता रहता हूं कि लोग बड़े से बड़े घर बनाते हैं लेकिन ग्रह प्रवेश बहुत छोटे से छोटा कराना चाहते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि ग्रह प्रवेश यदि आप कराएं तो जितना बड़ा घर हो आप उतनी ही विशालता ग्रह प्रवेश को कराने में अनुष्ठान को दें। क्यों दें? उसका कारण है, उसका रीजन है। इससे ब्राह्मणों का भला होगा ये हेतु नहीं है। ब्राह्मणों को तो आप अपनी श्रद्धानुसार ही जो कुछ देना चाहेंगे वही देंगे। मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ग्रह प्रवेश से पूर्व ग्रह जितना बड़ा बनता है उतने ही दोष उसमें होते हैं, क्योंकि हर एक ईंट के नीचे या हर 5वीं ईंट के नीचे कोई न कोई जीव जंतु दब करके और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उस कारण से जो दोष बनते हैं उनके निवारण के लिए हम पूजा कराते हैं। गणपति से लेकर के वास्तु पूजा तक हम जितने भी देवताओं का आह्वान करते हैं उन सबसे यही विशेष रूप से प्रार्थना रहती है कि आप आकर के इस घर में विराजें और इस घर की वाइब्रेशन को, इस घर की आभा को, प्रभा को इतना विशुद्ध कर दें कि हम इसमें रहें तो हमारी तरक्की हो, हमारी उन्नति हो, हमारा वैभव बढ़े, वंश वृद्धि हो, और हम इस घर में पूरे जंजाल में, पूरे संसार में घूमने के बाद में यदि हम घर में प्रवेश करें तो इतना सुख, इतनी शांति हो कि हमारा मन आनंदित हो जाए। तो आदमी मन की शांति के लिए ग्रह निर्माण करता है, लेकिन वही छोटी सी भूल कर जाता है कि ग्रह प्रवेश को करने में जल्दबाजी कर देता है। वही जल्दबाजी हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ग्रह प्रवेश स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है 7 दिन से, 5 दिन में, 3 दिन में और विश्राम में 1 दिन में। तो 1 दिन वाले ग्रह प्रवेश को कराने के लिए भी 3 दिन चाहिए कम से कम। तो आपसे निवेदन है कि 3 दिन वाला ग्रह प्रवेश जरूर करें। 3 दिन की पूजा होती है, उसमें आवाहित देवताओं की पूजा, वास्तु की पूजा और वास्तु दोष के निवारण के लिए होम इत्यादि। और मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से आपकी ग्रह शुद्धि के लिए सबसे बेस्ट है यदि आप
के अंदर आस्था है तो गायत्री का शवालक्ष्य जप कराएं, या आप दुर्गा सप्तशती का सतचंडी पाठ कराएं। जैसे आपका संयोग से नवरात्रि में गृह प्रवेश बनता है तो सतचंडी पाठ कराएं, और उसमें संपुटित लगा करके भी आप नवचंडी या सतचंडी करा सकते हैं। वो श्लोक है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इन श्लोकों के द्वारा संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके, और फिर गौ माता को, तुलसी को, नवीन झाड़ू को, कन्या को, इनको गीता को, अपने इष्ट देव को, इन सबको साथ लेकर के आप उनको आगे करके और फिर गृह प्रवेश करें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और संतान वृद्धि और यहाँ तक कि परिवार में बहुत ही स्नेह बना रहेगा। विशेष ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।